हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा कहते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, धुलने का सोडा जिसे धावन सोडा कहते हैं वो कैसे बनता है, उसका क्या रासायनिक नाम है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। आइए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी ये पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण या इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का अगर हम लोग देखें, इसका रासायनिक नाम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, या जिसे अणुसूत्र बोलते हैं। तो इसका जो रासायनिक अणुसूत्र होता है वो होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। नाम क्या लिखेंगे इसका? Ca क्या है हमारा? कैल्शियम। कैल्शियम O क्या है यहाँ पर? ऑक्सी। कैल्शियम ऑक्सी। और Cl2 क्या है? क्लोराइड। बहुत ही आसानी से हम लोग नाम लिख लेंगे इसका। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण CaOCl2 होता है, जिसमें Ca कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो गया। निर्माण इसका कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, निर्माण विधि इसकी। अगर हमें विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब शुष्क बुझा चूना हमारा क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा क्या होता है? बुझा चूना। और इसकी क्रिया किससे करानी है? क्लोरीन से, यानी Cl2 से करा देते हैं। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ से? CaOCl2 प्लस, देखो क्या निकलेगा यहाँ से? कैल्शियम। और यहाँ पर देखो दो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन निकल गया, Cl2 निकल गया। ठीक है, अब बचा यहाँ पर क्या? देखो दो हाइड्रोजन बच रहा है और एक ऑक्सीजन, यानी कि H2O भी, यहाँ से जल भी निकलेगा। ये जो बना CaOCl2, यही तो हमको बनाना था। इसी को तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, CaOCl2। बड़ी आसानी से बन जाएगा जब हम शुष्क बुझे चूने पर यहाँ लिख लेंगे। ये क्या है? बुझा चूना है, शुष्क बुझा चूना है। ये शुष्क बुझा चूना जब क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो बनाता है CaOCl2, जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं। इसी को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, किसी भी नाम से पूछा जाए। ठीक है, अब इसके उपयोग देख लीजिए जरा। उपयोग, पहला उपयोग तो ये है कि विरंजक चूर्ण कपड़ा कागज आदि को विरंजित करता है।
आदि को विरंजित करता है। दूसरा उपयोग यह है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है या विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। एक और उपयोग लिख लीजिए, ज्यादा उपयोग लिखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा उपयोग ये भी लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पेपर में आता है कि विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र दीजिए, उसके निर्माण की विधि और उपयोग लिखिए, तो आपको इतना लिख देना, इतना आपके लिए बहुत ही सफिशियंट होगा, पर्याप्त होगा। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र होता है CaOCl2। बनाएंगे कैसे इसको? शुष्क बुझे चूने पर जब क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा बनता है। उपयोग में विरंजक चूर्ण कपड़ा, कागज आदि विरंजित करता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। इसका प्रयोग से मतलब विरंजक चूर्ण का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। देखेंगे हम लोग खाने का सोडा, या इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, दोनों नाम एक ही हैं। इसमें रासायनिक नाम इसका जो हो जाएगा अणुसूत्र, इसका रासायनिक नाम इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोन या इसी को सोडियम हाइड्रोजन या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। जनरली इसको ज़्यादातर सोडियम बाइकार्बोनेट ही कहते हैं, लेकिन इसको बाई की जगह पर हम हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है NaHCO3। तो यहाँ पर इस H को बाई भी हम लोग बोलते हैं, H को हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसके बनाने की विधि जो देखेंगे, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कैसे बनाते हैं, तो इसमें लिख लेंगे इसे से मतलब बेकिंग सोडा को, इसे प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी होती है, इसे प्रयोगशाला में
सोडियम सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इसे प्रयोगशाला में लेते हैं हम लोग। सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3। हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है और इस सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है, यानी इसमें H2O भी होगा और प्लस कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा बना रहे हैं हम लोग, तो क्या बनेगा? NaHCO3। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर सोडियम 2 आए हैं, तो आगे अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, देखो 2 सोडियम था, 2 सोडियम हो गया। कार्बन कितने आए? देखो यहाँ पर 2, तो कार्बन यहाँ पर 2 हो गए। ऑक्सीजन देखो 3 और 3 6, तो ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया। बचा कौन? हाइड्रोजन 2 आए, हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे बेकिंग सोडा या खाने के सोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम, इसका सूत्र और इसके बनाने की विधि और उपयोग पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है इसको बहुत ही आसान भाषा में लिख देंगे। इसका उपयोग अगर देखें तो उपयोग में 1-2 पॉइंट नोट कर लेंगे। उपयोग में पहला पॉइंट, इसका उपयोग खाने में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग क्या लिख सकते हैं? बेकिंग सोडा का, इसका जो है मिठाई के निर्माण में भी किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, इस तरह से इसके उपयोग लिख देंगे और इस तरह से खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अगला देखेंगे धावन सोडा। या इसी को धोने का सोडा भी बोलते हैं। धावन सोडा या धोने का सोडा, इसका अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र इसका होता है Na2CO3 × 10H2O।
ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम इसका हो जाएगा सोडियम इतना Na2CO3 क्या बोलते हैं इसे? सोडियम कार्बोनेट। और इसमें 10 अणु H2O के आए हैं तो 10 को बोलते हैं डेका। 10 को क्या बोलते हैं? डेका और हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट बनाने की जो विधि है, बनाने की विधि में क्या होता है? इसे सोडियम कार्बोनेट के पुनः जल योजन द्वारा बनाया जाता है। रिएक्शन लिख लेंगे। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है हमारा? Na2CO3 प्लस 10H2O ले लेंगे, जो जिसका योग कराएंगे जल का। यहाँ से क्या बन जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। यही बन गया हमारा क्या? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। यहाँ पे नाम सही कर लीजिएगा, डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसी को बोलते हैं क्या? धावन सोडा। धावन सोडा या धोने का सोडा। उपयोग लिख लीजिएगा। इसके उपयोग में क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट उपयोग में इसे कपड़े धोने के लिए सोडे के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडे के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा जिसका उपयोग लिखेंगे हम लोग, यह जल की कठोरता को दूर करने में प्रयुक्त होता है। जल की कठोरता दूर करने में प्रयुक्त होता है। तीसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसके उपयोग लिख देंगे कि धावन सोडा या धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। सूत्र इसका Na2CO3 इंटू 10H2O। बनाने की विधि क्या है? इसे सोडियम कार्बोनेट के पुनः जल योजन द्वारा बनाते हैं। जल की क्रिया कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ।
तो हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या धावन सोडा या धोने का सोडा बन जाता है। उपयोग इसे कपड़े धोने के लिए सोडे के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल की कठोरता दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके उपयोग लिख देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस देखते हैं कैसे बनाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। हम लोग देखेंगे अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में इसको पीओपी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। इसका देखेंगे रासायनिक नाम। इसका देखेंगे रासायनिक नाम। रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्यों हेमीहाइड्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जब आप अणुसूत्र देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र जो होता है इसका, वो होता है कैल्शियम Ca सल्फेट SO4 इंटू हाफ H2O। तो ये कैल्शियम Ca हो गया, SO4 सल्फेट हो गया, हेमी का मतलब आधा और हाइड्रेट का मतलब H2O। ठीक है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O जो होता है हमारा क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। निर्माण की विधि देखेंगे, इसमें कैसे बनाएंगे इसको। तो जब हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या जिसको जिप्सम बोलते हैं, इसमें लिखेंगे जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इसको डाइहाइड्रेट को ही क्या बोलते हैं? जिप्सम। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जिप्सम बोलते हैं इसी को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। रिएक्शन इसकी देख लेंगे। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O। डाइहाइड्रेट का मतलब, हेमी का मतलब आधा जल था, यहाँ पर H2O, यहाँ पर 2H2O हो गया। इसी को जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी बोलते हैं इसी को। और इसका क्या करना है? इसको गर्म करना है। कब? कितने टेम्परेचर पर? 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो है इसका निर्जलीकरण होगा। निर्जलीकरण से मतलब होता है जल निकलना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट यानी कि हाफ H2O बन गया। यहाँ पर जल के अणु थे 2, आधा निकल गया, तो अभी जल का अणु यहाँ पर 1.5 बचा ना। और 1.5 को हम लोग क्या लिखते हैं? 3/2 लिख सकते हैं, H2O। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है प्राप्त हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उपयोग इसके देख लेंगे। उपयोग में पहला पॉइंट लिख लेंगे, इसका प्रयोग टूटी हड्डियों
इसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में किया जाता है। जोड़ने में प्लास्टर के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका एक उपयोग हो गया कि जब हमारे हाथ या पैर या किसी भी बॉडी के पार्ट की हड्डियां टूट जाती हैं तो उस पर प्लास्टर जो होता है वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा उपयोग इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग? सजावटी खिलौने व दीवारों को चिकना बनाने में, दीवारों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की पुताई होती नहीं है, पीओपी कराई जाती है रूम में, चिकना बनाने में किया जाता है। तीसरा उपयोग इसका लिख देंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और चौथा उपयोग चाहे आप लिख सकते हैं दंत चिकित्सा में भी इसका यूज होता है। दंत चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस तरह से अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आता है तो उसका रासायनिक नाम बताएंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट ½ बनाना होगा जब तो हम लोग जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। उपयोग आपके सामने लिखे हुए हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग और कमेंट जरूर किया करिए कि कैसी लगी क्लास, और अगर मस्त क्लास लगती है तो आप ऐसे साइन बना दिया करिए। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे।